यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार एप्लीकेशन लेकर जाते हैं बड़े अधिकारियों के पास में। हमारे गांव की सुविधा के लिए कहने से बिजली हो, पानी की व्यवस्था हो, तालाब की व्यवस्था हो, रोड की व्यवस्था हो, कई चीज़ों को लेकर जाते हैं। और जब एप्लीकेशन देते हैं, आवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कई बार तुरंत पास हो जाता है, कई बार काफ़ी दिन समय लगता है, कई बार मिलता भी नहीं है। हमारे परमेश्वर के सामने भी निवेदन को पहुंचाने का एक जरिया है प्रार्थना। और प्रार्थना के माध्यम से जो कुछ हम मांगते हैं, कई बार हम तुरंत पा जाते हैं, कई बार हमें इंतजार करना होता है, कई बार मिलता नहीं है। हो सकता है हमारा मांगने का तरीका गलत था, या जिन चीज़ों को मांगा अभिलाषा के कारण से मांगा है, जो भी हो। परंतु प्रार्थना जो है परमेश्वर से बातचीत करने का एक जरिया है। हम हो सकता है इस देश के बड़े ऑफिसर के साथ बात करने में मुश्किल होगा, हमारे प्रधानमंत्री के साथ में ऐसे बात करना संभव नहीं है जब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। हमारे सीएम के साथ में ऐसे ही बात करना मुश्किल है, प्रेसिडेंट के साथ में, जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके साथ। लेकिन इनके ऊपर में जो ईश्वर है उसके साथ बात करना सरल है, आसान है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी, कोई भी जाति धर्म का क्यों ना हो, प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से बात कर सकता है, अपने बातों को रख सकता है, उनको धन्यवाद कर सकता है, विभिन्न बातों के विषय चर्चा कर सकता है। आज जो यिर्मयाह उसका 33 अध्याय 1 से 6 पद में इसी प्रार्थना के बारे में हम देखने पाएंगे। प्रार्थना का फल के बारे में चर्चा करेंगे और प्रार्थना क्यों आवश्यकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम देखने पाते हैं यिर्मयाह का पुस्तक जो है ये यिर्मयाह नबी के द्वारा ही लिखा गया है। और हम जानते हैं कि यिर्मयाह नबी जो कि अनातोत का रहने वाला था, उसके पिता का नाम हिल्किय्याह था, जो कि अनातोत यरूशलेम से 3 मील की दूरी पर जो उत्तर पूर्व में था। और कहा जाता है कि सिदकिय्याह राजा के शासनकाल के दिन में यहाँ का जो 33 अध्याय 1 से 6 पदों का चर्चा हम पाते हैं, उसके समय का घटना है। वह मंदिर में कम उम्र में ही परमेश्वर का बुलाहट को प्राप्त किया और परमेश्वर की सेवा के लिए राजी हो गया। और जीवन में 40 वर्षों तक एक नाबी के रूप में, शुरुआत में वो याजक का काम करता था, क्योंकि उसके पिताजी जो थे याजक थे और याजक वंश में से थे। इसलिए कि अनातोत जिस क्षेत्र में आता था उस क्षेत्र को हारून जो महायाजक था उनके वंशजों को वहां बसने के बाद में दे दिया गया था। इसलिए उस क्षेत्र में आने के कारण से ये लोग याजक वंश से जुड़े हुए थे। इसलिए शुरुआत में याजक का काम करता था स्वयं, परंतु बाद में नबी होने के लिए बुलाया गया और नबी या भविष्यवक्ता के रूप में काम किया। और हम जानते हैं कि इस जगह पर जो घटना हम चर्चा आज करने वाले हैं, उस समय जो राजा था सिदकिय्याह राजा, वो बेबीलोन के द्वारा से नियुक्त कर दिया गया था। उससे पहले ही यरूशलेम क्षेत्र को बेबीलोन के द्वारा हरा दिया गया था। वहाँ के लोगों को, कईयों को बंदी भी बना लिया गया था। उसके बाद इनको मौका मिला था शासन करने का, परंतु ये क्या सोचने लगा, मैं मिस्र से सांठगांठ करूं, उनसे सहायता लूं, और जो लोग हमें हैरान किए हैं, चाहे जो लोग हमारे लोगों को बंदी बना रहे हैं, हमें अपने अधीन में रख रहे हैं, उनके विरोध में लड़ाई करूं और जीत जाऊं। जब इन घटनाओं को बेबीलोन के राजा को पता चला, यहाँ फिर से आक्रमण करता है और सिदकिय्याह राजा को भी हरा देता है। इसके साथ ही साथ बाकी लोगों को गुलाम में ले लिया जाता है और वहाँ रहना पड़ता है जब तक ये लोग पश्चाताप नहीं करते हैं। असल में गुलाम में जाने से पहले जब यिर्मयाह ने लोगों को समझाया, आप लोग गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है, आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर भी तोड़ दिया जाएगा, जिस मंदिर में उपासना करो मंदिर तोड़ दिया जाएगा, जिस नगर में हम रह वो नगर उजाड़ दिया जाएगा, और जो लोग लड़ने के लिए जाएंगे वे भी मारे जाएंगे। जब ऐसे बातों को उन्होंने कहा, राजा और बाकी जो अधिकारी लोग थे इनका विरोधी बन गए। अपने जीवन को सुधारने, कामों को सुधारने के बजाय इनका विरोधी बन गए यिर्मयाह का। उसको मार डालना चाहा, पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जेल के अंदर में कुआं था, कुआं में फेंक दिया। कहा जाता है कि कुआं में पानी नहीं था, परंतु कीचड़ था, दलदल था, और पूरा गले तक उसका कीचड़ में धंस गया। लेकिन जब वह नहीं मर रहा है तो निकाला गया और फिर से बंदीगृह में रख दिया गया। जो भी हो, परंतु उन्होंने लोगों को समझाया, नहीं समझे, और विदेशी लोग आए, उनको हरा कर उनका देश को, उनका राज को तहस नहस कर दिया।
इसलिए आज का वचन का शीर्षक रखा है प्रार्थना का फल। प्रार्थना का फल, या तो हम प्रार्थना करें, इस प्रकार का हम रख सकते हैं। इसके अंतर्गत में हम लोग 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो प्रार्थना के बारे में कहता है वो किस बात पर प्रार्थना, ईश्वरीय मार्गदर्शन के लिए या ईश्वरीय बुद्धि ज्ञान के लिए या ईश्वरीय समझबूझ के लिए, जो भी कहिए, ईश्वरीय मार्गदर्शन के लिए कहिए या ईश्वरीय समझबूझ प्राप्त करने के लिए कहिए या ईश्वरीय बुद्धि के लिए। और ये बुद्धि या मार्गदर्शन किन बातों के लिए? परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको बुद्धि दे, ताकि उनके वचनों को समझ सकें, उनके बातों को समझ सकें, उनके इच्छा को समझ सकें। क्योंकि ईश्वर और हम में बहुत फर्क है, जमीन और आसमान के अंतर हैं, और उसके बारे में जानना हमारे लिए पूर्णतः संभव नहीं है जब तक ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय समझबूझ, ईश्वरीय मार्गदर्शन हमें नहीं मिलता है। हम तो प्रार्थना के बारे में जब बाइबल में देखते हैं, प्रार्थना न केवल उस समय शुरू हुआ, हम उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय 26 पद में पाते हैं पहली बार वहाँ प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना को बार बार हम पाते हैं, पुराना नियम हो नया नियम हो, बाइबल में जब देखते हैं 650 बार प्रार्थना किया गया घटनाओं को हम पाते हैं, और 650 में से 450 प्रार्थनाओं का उत्तर भी मिला है, और उसके बारे में बाइबल हमें वर्णन करता है। यीशु स्वयं अपने जीवन काल में प्रार्थना करता था। नया नियम के पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, यीशु के 25 बार ऐसे दूसरे अवसर पर प्रार्थना किया हुआ घटनाओं को हम चर्चा पाते हैं। पौलुस प्रेरित स्वयं हम सबों को प्रार्थना के बारे में अगुवाई करते हैं और कहते हैं प्रार्थना में लगे रहो। और 41 बार 41 टाइम्स पौलुस ने अपने आप पत्रियों के माध्यम से प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहन दिया हुआ है। प्रार्थना करें तो किन किन बातों को शामिल करें? एक विद्वान का कथन है, प्रार्थना में कम से कम 5 बातें शामिल होना चाहिए। 5 बातों को उन्होंने फैक्ट्स कहा है, अंग्रेजी का फैक्ट्स, FACTS, फैक्ट्स। और ये 5 जो है, पहला F से होता है फैथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। विश्वास के बिना किए गए प्रार्थना का कोई लाभ नहीं है। इसलिए कि याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 6-7 में कहता है, संदेह करने वाला समुद्र के समान के लहर के समान होता है। वो परमेश्वर से ये उम्मीद ना करे परमेश्वर मुझे कुछ देगा, यानी संदेह के साथ प्रार्थना कोई लाभ नहीं। इब्रानी 11:6 में इसलिए कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना, खुश करना संभव नहीं है, कहता है। इसलिए मत्ती 21:22 में कहता है, जब तुम प्रार्थना करो, क्या कहता है? विश्वास के प्रार्थना करना है ताकि प्रभु हमें वो दे दे। दूसरी विशेष बात 5वां में से ए से आता है एडोरेशन। इसमें क्या कहता है? परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा के शब्दों को कहना, जिसे हे शक्तिमान परमेश्वर हम कहते हैं। तीसरा जो कहता है कन्फेशन, सी से कहता है कन्फेशन, अपने पापों को स्वीकार करना प्रार्थना में ये शामिल होना चाहिए। चौथा में कहता है, क्या कहता है? थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देना। परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए दिया है, अब तक जो कुछ भी किया है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने की बात है। उसके बाद आखिरी एस से है सप्लीकेशन, कहता है याचना या मांगना, आपके लिए, मेरे लिए, दूसरों के लिए, संसार के लिए। और हमने 5 प्रेयर पॉइंट्स के बारे में कई बार चर्चा किया है। उसके माध्यम से हम जानते हैं ये 5 अंगुली जो है, हम जब हाथ जोड़ते हैं, सबसे ये अंगुली हमारे दिल के करीब होता है। इस अंगुली के द्वारा से हम उन लोगों की प्रार्थना करें जो हमारे दिल के करीब होते हैं। इस अंगुली से हमने सुना है ऐसा पॉइंटिंग किया जाए, लोगों को दिशा निर्देश किया जाए। समाज में, कलीसिया में, देश में जो लोग दूसरों को दिशा निर्देश, अगुवाई करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। ये तीसरा अंगुली जिसके बारे में हम लोग देखते हैं, ये सबसे ऊंची अंगुली है, और समाज के, कलीसिया के, देश के ऊंचे ऊंचे पद में जो लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। ये अंगुली जो है, हम कहते हैं इसके द्वारा से हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो लोग बेसहारा है, कमज़ोर है, दुर्बल है, विभिन्न प्रकार के समस्या, मुसीबत, परेशानियों में घिरे हुए हैं, जो हमसे उम्मीद करते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। और छोटा अंगुली स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करें। जो भी हो, हमें दूसरों के लिए, स्वयं के लिए भी प्रार्थना करना है, मांगना है ईश्वर से। और हम जानते हैं मूसा भी अपने समय में इसराइलियों के लिए प्रार्थना करता था, ईश्वर से मार्गदर्शन पाता था, और ईश्वर जैसे उनको अगुवाई देता था वैसे ही करते गया। 10 आज्ञा को भी उन्होंने जब भी
परमेश्वर से पाया, उनको समझाने का भी ईश्वर ने उनको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। ईश्वर के बातों को हम अपने ज्ञान से नहीं समझ सकते जब तक ईश्वर हमें मार्गदर्शन नहीं करता है, हमें ज्ञान नहीं देता है। इसलिए उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। देखिए, प्रार्थना हमारे जीवन में बदलाहट को ला देता है। एक व्यक्ति के बारे में मैं पढ़ रहा था जिसका नाम है रेवरेंड हैथम बेसमर। रेवरेंड हैथम बेसमर, ये हालांकि दमिश्क में जन्मा था, पाल पोस के वो बड़ा हुआ, यानी कि पढ़ाई लिखाई किया इंग्लैंड में और शादी विवाह किया यूएसए में, अमेरिका में। उनका सेवकाई कई कंट्री में रहा। उन्होंने कहा कि 67 यानी 67 देशों में उन्होंने सेवा का काम किया। एक मुस्लिम परिवार में जन्मा और कुरान को बखूबी से पढ़ा, बहुत सारे चीज़ों को, कुरान के गुड बातों को समझ लिया, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो उनके समझ से बाहर थी और उनके मन में सवाल के रूप में था। फिर भी जो कुछ भी है, एक समय आया, अपने अमेरिका में था, उनके बायां आंख में समस्या हो गया, धुंधला दिखना शुरू हो गया। अपने पत्नी को बताए, उनके पत्नी कम से कम विश्वासी थी, मसीही विश्वासी थी, लेकिन उनको नहीं बताया कि इस प्रकार की बात। उनके पत्नी डॉक्टर थी, उनको जब पूछा क्या करना चाहिए, आप ही चेक कीजिए। उन्होंने कहा मैं तो पैर का डॉक्टर हूँ, आपको कैसे चेक कर सकते, इसलिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। दूसरे दिन हॉस्पिटल गए, उन्होंने देखा, उनको पता चला कि क्या बीमारी है और उन्होंने ऑपरेशन करने का सलाह दिया। फिर दूसरा दिन फिर डॉक्टर उनको आने के लिए कहा, उनका ऑपरेशन भी किया गया, जो कुछ भी। उसके बाद में जब एक्सरे किया गया, सब चीज़ जांच किया गया, पता चलता है कि कई सारे अंग काम करना बंद कर दिया है और बंद कर रहा है। और ऐसा लगने लगा कि रात समय में जब हॉस्पिटल में था, डॉक्टर ने कहा कल सुबह तक तुम जिंदा नहीं रहोगे, या जिंदा रहोगे तो भी कोमा में रहोगे, बेहोश अवस्था में ही रहोगे और तुम्हारे जीने का कोई उम्मीद नहीं है। एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक अपने अधिकारियों से कहा, अपने से सीनियर डॉक्टर से, मैं इस प्रकार के लाश व्यक्ति का इलाज नहीं कर सकता, इसलिए हम यहाँ नहीं रख सकते। उसको दूसरा हॉस्पिटल में ले रात्रि को भेज दिया गया। वहाँ रहने के बाद में डॉक्टर ने वही दोबारा जांच किया, पता चला कि सचमुच में ऐसा ही है, दूसरे सुबह तक आप नहीं रह पाओगे जीवित। उन्होंने कहा ऐसा कैसा हो सकता, मैं जीवन में बहुत बेहतर जीवन जिया, कोई ऐसा बुराई काम नहीं किया, ना ही नशा, ना ही कोई चीज किया, फिर ऐसा कैसा हो सकता है। उनको कहा आप लोग दूसरे रोगियों का इलाज कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, इस रात्रि को ऐसा ही व्यतीत करने दीजिए। और जब चले गए कुछ समय के बाद में अचानक से एक व्यक्ति दरवाज़ा खोल के, उन्होंने कहा आप क्या करने के लिए आप लोग फिर आए। देख रहा है कि उस व्यक्ति ने उसके छाती पर हाथ रखा, कहा तुम्हें अभी जाने की और घबराने की जरूरत है, तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत काम है, कहता है। इनको लगा कि हो सकता है मैं मर गया हूँ, ऐसा काम बहुत काम है, ऐसा तो डॉक्टर तो नहीं बोलने वाले हैं, हो सकता है मैं स्वर्ग में पहुँच चुका हूँ और स्वर्ग में मुझे बहुत सारे काम मुझे दिया जा रहा है। उन्होंने कहा आप कौन हो। उन्होंने कहा मैं मसीह हूँ, यीशु मसीह हूँ। कौन यीशु मसीह। उन्होंने कहा नासरत में जो पाल पोस के बड़ा हुआ, क्रूस में जो अपना प्राण दिया, तीसरे दिन जो कब्र में से जी उठा, वही यीशु मसीह हूँ। उनको लगने लगा आप कैसे, मोहम्मद को होना चाहिए, क्योंकि मैं उसका यह पालन, उस पर विश्वास करता हूँ। मोहम्मद मर गया और वो चला गया, वो जीवित नहीं है, लेकिन मैं जीवित हूँ। उसके बाद यीशु उनके साथ बहुत देरी तक बात किया, यानी सुबह होने तक बात किया। और ये दोनों बात करने के बाद में इस व्यक्ति पर विश्वास आ गया, यीशु मसीह को उसी समय, उसी रात को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया। सुबह होने के बाद में दूसरा दिन उन्होंने हॉस्पिटल से छुट्टी ले लिया और अपने घर को चला गया। जो व्यक्ति मरने वाला था, डॉक्टर ने कहा सुबह तक जीवित नहीं रहोगे, और व्यक्ति अपने घर तक चला गया। और हम देखते हैं जिन जिन बातों को यीशु मसीह ने रात को उनसे बातें किया था, बाइबल खोल खोल कर यहाँ वहाँ से जांच पड़ताल करने लगा, तब तो उनको सच्चाई मालूम होने लगा। उसके बाद में समय बीतते गया और उन्होंने अपने पत्नी को बताना अच्छा समझा। उन्होंने कहा मैं यीशु को ग्रहण कर चुका हूँ। उसके पत्नी ने कहा हमने 7 साल से आपके लिए प्रार्थना, ना केवल मैं स्वयं प्रार्थना कर रही, तो हमारे रिश्तेदारी दोस्त जितने भी थे सबको आपके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। और 7 साल का प्रार्थना का फल ये देखिए, प्रभु ने अपने बारे में आपको बताया, उनको जानने का मौका दिया और उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया।
देखिए, कई बार ऐसे ही होता है, हमारे आत्मिक आंखें बंद रहेंगे, हम कई चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। जैसे आँख अंधा होने से चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, वैसे ही बाइबल की बातों को, गुड़ बातों को हम ऐसे रूप में नहीं समझ सकते हैं जब तक आत्मिक आंखें नहीं खुलती है। इसलिए प्रार्थना की आवश्यकता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। रोमी 12:12 में इसलिए कहता है। दूसरी बात जो आज का वचन में कहता है, ईश्वरीय चंगाई के लिए प्रार्थना। ये आत्मिक चंगाई भी हो, शारीरिक चंगाई भी हो, और ये सामाजिक चंगाई भी, तीनों प्रकार का। आत्मिक रूप से चंगाई की बात किया है, मनुष्य पापी हैं, क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ बताता है, रोमी 3:23 में सबों ने पाप किया है। एक व्यक्ति पाप किया, शुरू में आदम ने पाप किया, एक व्यक्ति के कारण पाप जगत में आया और जगत मृत्यु फैल गई। रोमी 5 उसका 12 पद साफ साफ बताती है। और बाइबल हमें बताते सबों ने पाप किया। सबों 7:20-21 पद में हम देखते हैं, संसार में एक भी इंसान नहीं है जिन्होंने सिर्फ धर्म का काम किया हो और उससे कुछ भी पाप नहीं हुआ हो। यानी हम पापी हैं तो पश्चाताप की ज़रूरत है। पाप से जो कि रोग के समान है, चंगाई की ज़रूरत है, और वो तो यीशु मसीह के पास ही संभव है। यीशु मसीह ने अपना लोहू बहाया। पहला यूहन्ना 1:7 पद इसलिए कहता है, यीशु का लोहा हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए हमें यीशु के पास आना है। यीशु के लोहू के द्वारा हम पापों से क्षमा पाकर आत्मिक चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। न केवल आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई की आवश्यकता है। यीशु मसीह जब भी जीवन काल में थे, अब देखिएगा, जो भी अंधे आए, लंगड़े आए, जैसे भी लोग आए, सारे लोग चंगाई हुए। काफ़ी सारे चंगाई की चर्चा है, परंतु सारे चंगाई की चर्चा बाइबल हम नहीं पाते हैं। इतने सारे चीज़ लिखे जाते तो बाइबल में जगह नहीं होती। परंतु यीशु मसीह ने मृतकों को भी जिलाया। आप जानते हैं, लाजर जो 4 दिन कब्र में पड़ा हुआ था, उसको भी जिलाया। आज भी ये हो रहा है चंगाई का काम। बीते दिन मैं एक व्यक्ति के बारे में चर्चा किया, रितिका मंगलानी, एक बहन है जो आगरा से है, एक ब्राह्मण परिवार से है। उसके बेटा मर जाने के बाद में वो बेसहारा महसूस कर रही थी, जबकि उसके ससुर जी एक महायोगी होने के बावजूद भी उसको जिंदा करने में सक्षम तो नहीं था। परंतु उनके बहन एक अमेरिका में एक मसीह से विवाहित थी। उन्होंने उनको प्रार्थना करने के लिए कहा, यीशु मसीह उसको जिंदा कर सकता है। और उन्होंने कुछ समय मांगा, अपने बेटे के अंतिम संस्कार से पहले उनके लिए प्रार्थना करो। और उन्होंने प्रार्थना किया, धीरे धीरे हाथ हिलाया, उन्होंने सांस लेना शुरू किया और जिंदा हो गए। उसका बेटा आज प्रभु के लिए गवाही देती है कि प्रभु जिंदा ईश्वर है और वह लोगों को आज भी जिंदा करने में सक्षम है। जो कुछ भी है, परंतु ये शारीरिक चंगाई से जुड़ा हुआ है। परंतु सामाजिक चंगाई, जो कि इसराइल लोग पाप के कारण से दूसरों का गुलामी में हो गए हैं, यदि ये लोग पश्चाताप करेंगे, प्रभु की ओर लौटेंगे, उनको पुनः अपने देश आने का मौका मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। जब ये लोग पश्चाताप किए, जिस देश में थे वहाँ पर ईश्वर ने उनको छुड़ाने का उपाय किया। एक दूसरा राजा को खड़ा किया, जो गुलामी में किया तो उस राजा को उन्होंने हराया। उसके बाद में उनको अपने देश को लौटने का अवसर दिया। पुनः ये लोग अपने घरों को बनाए, मंदिर को बनाए, और शहर का जो घेरा था उसको भी बनाए। सोचिए, परमेश्वर सारी चीज़ों से छुटकारा देने वाला ईश्वर है, चंगाई देने वाला ईश्वर है। इसलिए आपको मुझे उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं 2 साल तक नागालैंड में था अपने पढ़ाई के सिलसिले में, और वहाँ का इतिहास को मैंने देखा है। इतिहास में ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ के लोग पहले के दिनों में, मसीह होने से पहले, वे लोग आदिम जाति के लोगों के समान थे। जंगलों में रहा करते थे। अपने अपने एक जाति के लोग एक जगह होते थे, दूसरे जाति के साथ लड़ाई होते रहता, और हमेशा दूसरे लोगों का सिर को कलम करते, और सिर कलम करके अपने पास में उसका खोपड़ी सबको रखा करते। इसलिए हेड हंटर कहे जाते थे। और हेड हंटर होने के कारण से हर एक कोई अपना जगह में सुरक्षित होता था। इनके बीच में एक व्यक्ति मिशन यानी कि सुसमाचार लेकर आया, डॉक्टर एडवर्ड क्लार्क, और ये उनके बीच में आया। सबसे पहले 1869 में वो उनके बीच में आया है। एक गांव में पहुंचा, मलंग की मांग करके, और इस गांव में पहुंचने के बाद में एक ट्रांसलेटर के माध्यम से सुसमाचार प्रचार किया। कुछ लोग धीरे धीरे प्रभु को जानने लगे। 3 साल होने के बाद में कुछ लोग विश्वास में आ गए, बपतिस्मा भी ले लिए। लेकिन ये लोग हेड हंटर, सिर कलम करने वाले लोग,
जो लोग विश्वास नहीं किया वो लोग आपने में योजना करने लगे। आप लोग विश्वास कर लिए, आप लोगों को ख़त्म कर देंगे, सिर कलम करके ख़त्म कर देंगे। इसलिए अपना जीवन बचाना चाहते हो तो इसको छोड़ दो, मसीहत को, विश्वास से वापस आ जाओ। उन्होंने ऐसा नहीं जाना और ऐसा करने से इनकार करने के बाद ये लोग दूसरे जगह चले गए और एक जगह सुनसान जगह में रहने लगे और वहाँ एक गांव बसाया नए रूप से, जिस गांव का नाम मलंग इमसेन। और ये पहला मसीही गांव 1872 में नागालैंड में स्थापित हुआ। आज देखते हैं कि वहाँ जब गांव बसाने के बाद वहाँ रहने लगे, यहाँ के लोग उनको जाकर मार डालने का कोशिश करने लगे। जैसे कोशिश करने लगे, उस समय अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने उस क्षेत्र को ही अधिकार कर लिया और उस गांव को भी अपने अधिकार ले लिया और उनको बचा लिया गया। जो भी हो, परंतु ये लोग बच गए। धीरे धीरे मसीहत फैलते गया और ये लोग शिक्षित होते गए। आज नागालैंड में 90% से भी ज़्यादा लोग मसीह हैं और प्रभु को ग्रहण किए हैं। आज देखिए वहाँ पर उस प्रकार के हेड हंटर का प्रचलन नहीं है, दूसरों को मारने की प्रार्थना नहीं है। यहाँ तक कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, मैं कई बार इस चीज़ों को देखा। अपने रूम में पैसा हो, लैपटॉप हो, जो कुछ भी हो, बिना ताला लगाए हम यदि कॉलेज में दिन भर भी रहते हैं, वापस आने के बाद में वहाँ देखने के बाद कुछ होता नहीं था, सब कुछ वैसा का वैसे। अब गलती से यदि किसी दुकान में गए हैं, मार्केट में, आपने साइकिल छोड़ दिया और आप भुला गए तो कोई लेने वाला नहीं है। हालांकि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा होगा, परंतु मैं जानता हूँ जितना तक मेरा अनुभव रहा, काफ़ी बेहतर। उनका जीवन में बदलाहट का कारण क्या है? प्रभु के पास आना, प्रभु पर विश्वास करना। आज भी यदि हम प्रभु से दूर हैं, प्रभु के पास आएँ, उन पर विश्वास करें, हमारे जीवन में हर तरह से बदलाहट होगा, हमारे परिवार में बदलाहट होगा, हमारे समाज में बदलाहट होगा। इसलिए हम प्रार्थना करें प्रभु से, ताकि हमारे जीवन में काम करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आदि के से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। हर एक जितने कोई बीमार है तेरे हाथ में रखते, यीशु के सामर्थ्य नाम से उनको चंगाई प्रदान कर। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।